नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार बिसेन अपने इस YouTube चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। एक बड़ा अपडेट आया हुआ है। बड़ा अपडेट ये कि लॉरेंस का नाम तो जान ही रहे हैं आप। लॉरेंस का जो छोटा भाई था अनमोल बिश्नोई, उसको अमेरिका के कैलिफोर्निया में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने और बाकी किसी एजेंसी ने अभी इस पे मुहर नहीं लगाई है, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके सूत्रों के हवाले से खबर है कि अनमोल बिश्नोई गिरफ्त में ले लिया गया है कैलिफोर्निया से। ये खबर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इस मायने में क्योंकि जो लॉरेंस है वो साबरमती जेल में बंद है और लॉरेंस का पूरा जो नेटवर्क है, इसकी जो पूरी गैंग है, उसमें अभी सेकंड इन कमांड अनमोल बिश्नोई ही था। अमेरिका और कनाडा, इन दोनों देशों के बीच में ये रहता था और गोल्डी बराड़ जो इसकी गैंग का एक सदस्य है, गोल्डी बराड़, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। तो गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई ये दोनों जो हैं अभी लॉरेंस गैंग की कमान को संभाले हुए थे। दरअसल लॉरेंस की गैंग में बहुत सारे गैंगस्टर्स हैं, जिनमें यही दो, गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई, ये दोनों बाहर थे। बाकी के जितने गैंगस्टर्स हैं, जैसे काला राणा हो गया, तुम्हारा सचिन बिश्नोई हो गया, काला जशेड़ी हो गया, विक्रम बराड़ हो गया और सचिन बिश्नोई हो गया, ये जितने भी गैंगस्टर्स हैं ये जेल में थे। और जो गोल्डी बराड़ है और अनमोल बिश्नोई, ये दोनों बाहर थे। अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ यही दोनों वो शख्स हैं जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी। और सिद्धू मूसेवाले की हत्या करने के बाद लॉरेंस ने अनमोल बिश्नोई को जो केन्या के रास्ते डंकी रूट से अमेरिका भिजवा दिया था। मतलब जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग हो रही थी तो उस दौरान लॉरेंस ने पूरी प्लानिंग करवाई, जो भी है, मतलब गोल्डी बराड़ के साथ। लेकिन ऑपरेशनल गोल्डी बराड़ ने किया, लेकिन जो प्लानिंग में अनमोल बिश्नोई था और अनमोल बिश्नोई उसकी हत्या से पहले ही अमेरिका भाग गया था। तब से अब तक अनमोल बिश्नोई की किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। 2 साल पहले कैलिफोर्निया में ही अनमोल बिश्नोई को देखा गया था। वो एक पंजाबी सिंगर है अपना करण औजला और शेरी मान, इसके एक फंक्शन में ये सेल्फी लेता हुआ देखा गया था 2 साल पहले। तब से लेकर अब तक इसकी तलाश चल रही है। अभी तलाश इसीलिए ज़्यादा तेज हो गई थी क्योंकि जो सलमान खान का जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है उसमें फायरिंग का जो करवाई गई थी, उसकी पूरी प्लानिंग अनमोल बिश्नोई की थी। और उसके बाद जो अभी तुम्हारा क्या कहते हैं 12 अक्टूबर को जो बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई, उसकी भी पूरी मास्टर प्लानिंग जो थी ये अनमोल बिश्नोई के इशारे पर ही हुई थी। जहां बाबा सिद्दीकी को 6 गोलियां मारी गई थी, जिसमें से 2 गोली उसके पेट में लगी थी और 1 गोली सीने में लगी थी। और बाबा सिद्दीकी ऑन स्पॉट तो नहीं मरे, लीलावती अस्पताल में उनकी मौत हुई, लेकिन बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान पे निशाना लगाया गया था। तो इस तरीके से अनमोल बिश्नोई जो है उसकी गिरफ्तारी लॉरेंस गैंग के लिए बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा झटका है। क्योंकि जो लॉरेंस गैंग में जो अभी अनमोल बिश्नोई था, जिन हम शूटर्स की बात करते हैं, 700 से 1000 शूटर्स, इनकी भर्ती से लेकर के इनकी जितनी इनकी रैकी, इनके क्या टारगेट होंगे, इनको किसको किल करना है, किससे क्या फिरौती लेना है, पूरा पैसा, लेखा जोखा, ये तमाम चीज़ें गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई मिल करके अमेरिका से हैंडल कर रहे थे। एनआईए को बड़ी शिद्दत से तलाश थी अनमोल बिश्नोई की। 10 लाख रुपए का इनाम रखा था अनमोल बिश्नोई पे, अमेरिका में, मतलब अनमोल पर। और ये अभी एनआईए ने क्या किया था कि इसके बारे में विदेश मंत्रालय और सरकार को इसके प्रत्यर्पण के लिए कनाडा में भी एप्लीकेशन गई थी और अमेरिका में भी। लेकिन अमेरिका में हाल ही में ट्रंप सरकार आने के बाद वहाँ पे स्थितियाँ थोड़ी सी बदली हैं। और ये जब अमेरिका के जब इलेक्शन हो रहे थे, उससे पहले की बात है कि अनमोल के बारे में अमेरिका के अधिकारियों ने
अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने भारत को मतलब मुंबई पुलिस और एनआईए को सूचित किया था कि लॉरेंस जो अनमोल है ये अमेरिका में है। इसके बारे में पता लगा है कि ये अमेरिका में है, आप चाहें तो इसकी यहाँ से वो कर सकते हैं। लेकिन देखो ट्रंप सरकार आया ही, ट्रंप सरकार मतलब ट्रंप चुनाव जीते, वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ और एक्शन में आ गए और अनमोल को गिरफ्तार कर लिया गया। अनमोल के बारे में कहा जाता है कि ये जो सलमान खान की जो प्लानिंग की थी, तो अनमोल ने सलमान वो जब निशाना चूक गया या जो भी वहाँ पे वो नहीं लगा पाए थे क्योंकि सलमान अपनी गैलरी में नहीं निकल पाए, उसके बाद भी लगातार सलमान के पीछे अनमोल बिश्नोई ने पाकिस्तान से AK-47 मंगवाई थी। AK-47 मंगवा करके सलमान खान पर हमला करने का वो था। तो ये इस तरीके से मतलब इतना इम्पोर्टेंट और इतना ब्रेन, मतलब जो लॉरेंस गैंग का जो ब्रेन है वो अनमोल बिश्नोई को अभी माना जा रहा था। अनमोल बिश्नोई पर सबसे पहला केस 2012 में लगा था अबोहर में, मतलब आज अभी है 2024 और आज से करीब करीब 12 साल पहले 2012 में पहला केस लगा था अबोहर में। और जो मामला था वो हत्या मारपीट और आर्म्स एक्ट में लगा था। उसके बाद 2015 आते आते तक यानी 3 साल में, महज 3 साल में अनमोल पर 6 केस लग गए और 6 केस लगने के बाद ये फिर धीरे धीरे सिलसिला बढ़ा और आज की डेट में अनमोल पर 22 मामले दर्ज हैं। 22 मामलों में उसमें हत्या है, उसमें टारगेट किलिंग है, उसमें फिरौती है और आर्म्स एक्ट है। इस तरीके के संगीन मामलों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम था और उसको एनआईए को तलाश थी। ये मैं आपको ये बता रहा था कि जो लॉरेंस है, अब लॉरेंस के गिरफ्तार होने के बाद ये मान लीजिए कि ये सॉरी अनमोल के गिरफ्तार हो जाने के बाद अब ये मान लीजिए कि जो लॉरेंस गैंग है ये जैसे किसको कमर टूट जाना कहते हैं ना, या एक ब्रेन, बड़ा ब्रेन जो है उसका गिरफ्त में आ जाने के बाद उस गैंग पे बड़ा संकट आने वाला है या आ सकता है। ये खैर उनकी अपनी अंदर की क्या प्लानिंग होती है ये तो भगवान ही जाने और ये सुरक्षा एजेंसियां ही जाने, हम तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से मिलती हैं उनको हम बताते हैं। लेकिन अनमोल के गिरफ्त में आ जाने के बाद अब पूरी लॉरेंस गैंग में एक ही व्यक्ति बचा है जो बाहर है और वो है गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ इकलौता अब ऑपरेशनल में है, बाकी सब जेल से पूरा नेटवर्क चल रहा है। और सवाल अब ये है कि इसके अनमोल के गिरफ्त में आ जाने के बाद इस गैंग का क्या होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो लॉरेंस है उनसे महज 6 साल छोटा है अनमोल, और लॉरेंस इसको दिलो जान से चाहता है। एक मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा था कि जब लॉरेंस से बात हुई अनमोल के बारे में तो लॉरेंस नहीं चाहता था कि अनमोल जो है क्राइम की या जुर्म की दुनिया में आए, लेकिन वो आया तो भी लॉरेंस ने हमेशा अनमोल को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। और यही वजह थी कि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई 2 साल पहले, तो उसको पहले उसने अमेरिका भिजवा दिया और अमेरिका से ही पूरा वो करवा रहा था। तो अब इस मामले में अपडेट के साथ ये जो बात है ये तो यहीं ख़त्म हुई, लेकिन अब सवाल ये आ जा रहा है कि लॉरेंस गैंग जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद क्या वाकई सुरक्षा एजेंसियों ने लॉरेंस गैंग पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, और अगर ये है तो फिर ये गैंग का जिस तरीके से नाम चल रहा था, जिस तरीके से ये बिल्कुल उफान पे आ गई थी, अब इसमें मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अब चेक इसमें लगेगा। क्योंकि आप पीछे जितनी भी अभी घटनाएं देखिए, बाबा सिद्दीकी के जो शूटर्स थे वो भी गिरफ्तार हो गए। अभी कल परसों ही एक शूटर गिरफ्तार हुआ, उससे पहले बहराइच में एक शूटर गिरफ्तार हुआ, शिवा नाम का बंदा था जो। तो इस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने अब इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, चूँकि अपडेट खबर थी, आपको जानकारी में भी आ गया कि चलो अनमोल जो है ये लॉरेंस का भाई है और उसकी कैलिफोर्निया से गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर
नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।